नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसने न केवल मेरी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों की सोच को भी बदलने की क्षमता रखता है। कुछ वर्षों पहले मैं भी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक युवा था। सपने बहुत बड़े थे लेकिन जेब खाली थी। इच्छाएं बहुत थीं लेकिन संसाधन सीमित थे। मैंने अपने जीवन में आर्थिक संघर्ष को बहुत करीब से महसूस किया है। एक समय ऐसा था जब परिवार की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थीं और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि भविष्य को लेकर निश्चिंत रहा जा सके। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अमीर होते जाते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते? क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि आखिर पैसा कुछ लोगों के पास रुकता क्यों है और कुछ लोगों के हाथों से फिसल क्यों जाता है? अगर यह सवाल आपके मन में कभी आया है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं लेकिन बचत नहीं कर पाते। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में उनका अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं लेकिन सही दिशा नहीं ढूंढ पा रहे। दोस्तों, पैसा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर व्यक्ति सोचता है लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरीके से समझते हैं। लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, नौकरी पाते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखते। यही कारण है कि अच्छी कमाई करने वाले लोग भी आर्थिक तनाव में जीते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग अलग कौशल हैं। बहुत से लोग पहला कौशल सीख लेते हैं लेकिन दूसरा नहीं, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक ऐसी सोच वर्षों से चली आ रही है जिसने लाखों लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा है। वह सोच है, जो बच जाए उसे निवेश कर देंगे। सुनने में यह बात बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अधिकतर लोग अपनी आय प्राप्त करते हैं और तुरंत खर्चों की सूची शुरू हो जाती है। घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, मोबाइल रिचार्ज, वाहन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, दैनिक जरूरतें और न जाने कितने खर्च। जब तक सभी खर्च पूरे होते हैं तब तक आय का बड़ा हिस्सा समाप्त हो चुका होता है। फिर जो थोड़ा बहुत बचता है, लोग सोचते हैं कि उसे निवेश करेंगे, लेकिन अक्सर बचता ही कुछ नहीं, और यदि बचता भी है तो इतना कम कि उससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। दोस्तों, यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों तक काम करते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन नहीं आता। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आप वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अब तक लोग जिस फार्मूले पर चल रहे थे वह था, आय आते ही आप पहले खर्च कर देते हैं और फिर जो बचता है उसे निवेश करने की सोचते हैं। लेकिन यह फार्मूला ज्यादातर लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिला पाया। इसलिए आज से एक नया नियम अपनाइए। आय आते ही सबसे पहले आप निवेश कीजिए और फिर खर्चे कीजिए। जी हाँ, जैसे ही आपकी कमाई आपके खाते में आए, सबसे पहले अपने भविष्य को भुगतान कीजिए। सबसे पहले निवेश कीजिए, सबसे पहले बचत कीजिए और उसके बाद जो पैसा बचे उससे खर्च कीजिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा। शायद आपको कुछ इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़े, शायद कुछ सुविधाओं को कुछ समय के लिए टालना पड़े, लेकिन यही छोटी छोटी कुर्बानियां भविष्य में बड़े परिणाम देती हैं। दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी कमाई पर पहला अधिकार अपने भविष्य को देना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा बदलनी शुरू हो जाएगी, और यहीं से शुरू होता है असली धन निर्माण का खेल। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर कितना बचाना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए और कितनी बचत आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जब आय बढ़ जाएगी तब बचत करेंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब निवेश करेंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा समय बहुत कम लोगों की जिंदगी में आता है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। पहले छोटी जरूरतें थीं, फिर बड़ी जरूरतें आ गईं। पहले एक साधारण मोबाइल था, फिर महंगा स्मार्टफोन आ गया। पहले बाइक थी, फिर कार आ गई। पहले छोटा घर था, फिर बड़े घर का सपना आ गया, और देखते ही देखते आय बढ़ने के बावजूद बचत नहीं बढ़ती। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक कमाने में नहीं है। अमीर बनने का रहस्य अधिक बचाने और सही निवेश करने में है। आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताना चाहता हूं जो आपकी आर्थिक सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इसे मैं 50% नियम कहता हूं। हाँ, सुनने में यह थोड़ा कठिन लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आय का आधा हिस्सा बचाना कैसे संभव है, लेकिन एक बात समझिए, यह नियम केवल पैसों की बात नहीं करता। यह नियम अनुशासन की बात करता है।
यह नियम भविष्य को प्राथमिकता देने की बात करता है, और यही वह आदत है जो साधारण लोगों को असाधारण परिणाम दिलाती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है। अगर आप हर महीने उसका 50% हिस्सा अलग कर दें और उसे भविष्य के लिए निवेश करें, तो शुरुआत में थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन समय के साथ यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अधिकतर लोग आज की खुशी के लिए भविष्य को गिरवी रख देते हैं, लेकिन सफल लोग आज थोड़ा त्याग करके भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। याद रखिए, आज की छोटी असुविधा कल की बड़ी सुविधा बन सकती है, और आज की छोटी लापरवाही कल की बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों, धन निर्माण कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक आदत है, यह एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा का सबसे शक्तिशाली साथी है समय। बहुत से लोग निवेश को केवल अमीर लोगों का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निवेश की सबसे अधिक जरूरत मध्यम वर्ग को होती है, क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास पहले से संसाधन होते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए निवेश ही वह पुल है जो उसे आर्थिक संघर्ष से आर्थिक स्वतंत्रता तक ले जा सकता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगे, और फिर उस पैसे से पैदा हुआ पैसा भी काम करने लगे। यही कारण है कि छोटी सी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। अगर आप नियमित निवेश करते हैं, हर वर्ष अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अपने निवेश को बीच में नहीं तोड़ते, तो समय के साथ आपका धन ऐसी गति से बढ़ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण नौकरी करते हुए भी करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, और कुछ लोग बड़ी आय होने के बावजूद आर्थिक परेशानियों में फंसे रहते हैं। फर्क केवल कमाई का नहीं होता, फर्क आदतों का होता है, फर्क सोच का होता है, फर्क निर्णयों का होता है। दोस्तों, हर बार जब आप अनावश्यक खर्च से बचते हैं, तो आप अपने भविष्य को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप निवेश करते हैं, तो आप अपने सपनों के लिए एक नई नींव रखते हैं। हर बार जब आप बचत को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने परिवार की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, धन अचानक नहीं बनता, धन धीरे धीरे बनता है। एक एक रुपए से बनता है, एक एक सही निर्णय से बनता है, और वर्षों की निरंतरता से बनता है। इसलिए आज से अपने पैसे को केवल खर्च करने का साधन मत समझिए, उसे अपने भविष्य का कर्मचारी बनाइए। उसे अपने लिए काम करने दीजिए, उसे बढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। और यही वह मानसिकता है जो करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोग अपनी कमाई देखकर खुद को अमीर समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी कमाई आपकी दौलत नहीं बताती। आपकी वास्तविक दौलत आपकी नेटवर्थ बताती है, और यही वह चीज है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 1 लाख रुपए है। सुनने में यह बहुत अच्छी आय लगती है, लेकिन अगर उसके ऊपर भारी कर्ज है, क्रेडिट कार्ड का बकाया है, कार लोन है, और बैंक बैलेंस लगभग शून्य है, तो क्या वह वास्तव में अमीर है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी आय उससे कम हो, लेकिन उसके पास निवेश हो, बचत हो, संपत्ति हो, और कर्ज बहुत कम हो। असल में आर्थिक रूप से मजबूत वही व्यक्ति है। दोस्तों, याद रखिए, कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, संपत्ति आपको अमीर बनाती है, और संपत्ति तब बनती है जब आप लगातार बचत और निवेश करते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए लेकिन आर्थिक रूप से असफल हो गए। कारण एक ही था, उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन पैसा संभालना नहीं सीखा। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने सामान्य आय से शुरुआत की, लेकिन अनुशासन और धैर्य की मदद से विशाल संपत्ति खड़ी कर दी। यही कारण है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच में होता है। गरीब सोचती है, जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत करूंगा। अमीर सोचता है, पहले बचत करूंगा फिर बाकी खर्च करूंगा। गरीब व्यक्ति नई आय आने पर खर्च बढ़ाता है, अमीर व्यक्ति नई आय आने पर निवेश बढ़ाता है। गरीब व्यक्ति दिखावे में खुशी ढूंढता है, अमीर व्यक्ति वित्तीय सुरक्षा में खुशी ढूंढता है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ दिखावा दिखाई देता है। महंगी गाड़ियां, महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, महंगी जीवन शैली। लेकिन याद रखिए, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति बाहर से सबसे ज्यादा अमीर दिखता है, वह अंदर से सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा होता है। और कई बार जो व्यक्ति साधारण दिखाई देता है, वही आर्थिक रूप से सबसे मजबूत होता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, अपनी तुलना केवल अपने कल से कीजिए। क्या आप पिछले साल से ज्यादा बचत कर रहे हैं? क्या आप पिछले साल से ज्यादा निवेश कर रहे हैं?
क्या आपकी आर्थिक समझ पहले से बेहतर हुई है? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब पैसा केवल पैसा नहीं रह जाता। वह सुरक्षा बन जाता है, वह आत्मविश्वास बन जाता है, वह स्वतंत्रता बन जाता है, वह आपके परिवार के सपनों का आधार बन जाता है। जब आपके पास आर्थिक मजबूती होती है तब आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, आप अपने माता पिता की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, आप अपने सपनों को बिना डर के पूरा कर सकते हैं। यही कारण है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल अमीर बनने का नाम नहीं है, यह सम्मान के साथ जीवन जीने का नाम है। दोस्तों, आज मैं आपसे केवल एक वादा करवाना चाहता हूं। आज से आप अपनी आय का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए जरूर अलग रखेंगे। आज से आप कमाई के साथ साथ बचत और निवेश को भी महत्व देंगे। आज से आप दिखावे की बजाय वास्तविक संपत्ति बनाने पर ध्यान देंगे। और आज से आप अपने पैसों के मालिक बनेंगे, उनके गुलाम नहीं। याद रखें, कोई भी व्यक्ति एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वर्षों की सही आदतें उसकी जिंदगी बदल देती हैं। आज लगाया गया एक छोटा पौधा कल विशाल वृक्ष बन सकता है। आज किया गया एक छोटा निवेश कल आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बन सकता है। और आज लिया गया एक सही निर्णय आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए। सही समय का इंतजार करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। शुरुआत कीजिए, चाहे छोटी हो, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि सफलता हमेशा उन्हीं लोगों के पास जाती है जो कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने पैसों को समझना सीख गए तो जिंदगी के बहुत सारे संघर्ष आसान हो जाएंगे। और यदि आपने पैसे की सही आदतें विकसित कर ली तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी उस दिशा में जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपका भविष्य आज के फैसलों से बनता है। दोस्तों, तो आप कब शुरुआत कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सफल रहें और आर्थिक रूप से मजबूत बनें। जय हिंद।